Good morning, students. Myself Mahendra Sharma from Suraj School, Rewadi, PGT Political Science. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने प्रेसिडेंट की पावर्स के रिगार्डिंग पढ़ा था कि प्रेसिडेंट की कौन कौन सी पावर्स होती हैं, किस तरह से वो उनको यूज़ करता है। तो इन चीज़ों के बारे में हमने उसमें पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर्स की पावर्स के रिगार्डिंग कि प्राइम मिनिस्टर के पास क्या पावर्स होती हैं, कैसे वो उन्हें यूज़ करता है और उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो इन चीज़ों के रिगार्डिंग आज हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पावर्स ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर। देखिए, इंडियन प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव कि हमने पहले भी पढ़ा था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वहाँ पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों होते हैं, जिनमें कि जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल हेड होता है कि वो नाम मात्र का हेड होता है, जबकि जो रियल पावर होती है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर में होती है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है रियल एग्जीक्यूटिव है, जिसके पास पावर्स है। अब देखिए, सबसे पहले दिखा है नॉमिनल वर्सेस रियल एग्जीक्यूटिव, यानी कि प्रेसिडेंट और जो प्राइम मिनिस्टर है उनके बीच में डिफरेंस। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, प्राइम मिनिस्टर के साथ एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो कि प्रेसिडेंट को हेल्प करेगी और उसे एडवाइस देगी। Over here the word shall indicate that the president cannot function without the council of minister। तो shall का प्रयोग यहाँ पे जो किया गया है इसमें ये कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट है वो बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के काम नहीं कर सकता। द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज विद द प्राइम मिनिस्टर हु इज द एक्टिव हेड ऑफ गवर्नमेंट। ही इज द पाइवट ऑन विच द होल कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी रन्स। तो प्रेसिडेंट नॉमिनल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, जबकि रियल पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो जो प्राइम मिनिस्टर है वही कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी मशीनरी है, पूरी जो गवर्नमेंट है उसको रन करता है। ओके, तो कहने का मतलब कि जो रियल पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है और जो प्रेसिडेंट है वो केवल नाम मात्र का होता है। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑन हिज एडवाइस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है और प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर ही वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि जो बाकी मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें अपॉइंट करता है। इन रियलिटी देयर इज ओनली ए फॉर्मल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट तो करता है लेकिन वो एक फॉर्मल पावर है, मीन्स उसके रिगार्डिंग अपनी मन मर्जी से किसी को भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट नहीं कर सकता। एक्चुअली द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर। देखिए, जब भी इलेक्शंस होते हैं तो जिस पार्टी को मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिलती है, मेजोरिटी ऑफ सीट्स मिलती है, उस पार्टी का जो लीडर होता है उसे ही प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। However, if there is a fractional mandate as in 1996, 1998 and 2004 elections, the president can exercise his decision in appointment of the prime minister। देखिए, यहाँ पे कुछ फ्रैक्शनल था, कुछ इलेक्शंस हुए थे जहाँ पर कि किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिली थी 1996 में, 1998 में, 2004 में। तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो अपनी डिस्क्रिशनल जो पावर्स हैं उनका यूज़ कर सकता है और अपनी मर्जी से किसी को भी वहाँ पर सरकार बनाने के लिए बुला सकता है। सच ए पर्सन वुड हाउएवर हैव टू प्रूव हिज मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा वंस ही हैज़ बीन आस्क्ड बाय प्रेसिडेंट टू डू सो। अब देखिए, प्रेसिडेंट ने किसी को भी सरकार बनाने के लिए बुलाया कि भाई आप अपना सरकार बनाइए, तो वो सरकार बनाएगा लेकिन उसे एक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम में उसे अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी होगी। मेजोरिटी में देखिएगा, ध्यान रखिएगा, सरकार बनाने के लिए टोटल मेंबर ऑफ जो लोकसभा है हमारे उसके हाफ प्लस यानी कि मोर देन हाफ वो सीट्स चाहिए। यानी कि जैसे 543 वो है हमारे एमपीज चुने जाते हैं लोकसभा में, ठीक है। तो उनका हाफ प्लस वन की अगर हम बात करें 272 मेंबर्स जिसके पास है वो अपनी सरकार चला सकता है और उससे जिसके पास कम होंगे वो अपनी सरकार को नहीं रन कर सकता। तो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट जो होता है प्रेसिडेंट करता है,
लेकिन प्रेसिडेंट उसे ही सरकार बनाने के लिए, उसे ही प्राइम मिनिस्टर हेड का वो अपॉइंट करता है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ पार्टी जो होती है उसका हेड होता है। ओके, अब इसके बाद आता है कि पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर की पावर्स क्या होती है। प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हो चुका है, अब उसकी पावर्स क्या है। देखिए प्राइम मिनिस्टर की पावर्स अलग अलग है। फर्स्ट आता है प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट, कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों में देखिए कि प्राइम मिनिस्टर इज द लिंक बिटवीन द कैबिनेट एंड द प्रेसिडेंट, कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में एक लिंक का काम करता है, कि कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं कुछ, उन जो मेजर डिसीजंस लेते हैं, और प्रेसिडेंट, इन दोनों के बीच में लिंक का काम करता है, मीडिएटिंग का काम करता है प्राइम मिनिस्टर। ऑल की डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट आर कम्युनिकेटेड टू द प्रेसिडेंट थ्रू द प्राइम मिनिस्टर, कि कैबिनेट जितने भी मेजर डिसीजंस लेती है वो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू प्रेसिडेंट तक पहुंचाए जाते हैं, यानी कि जो भी मेजर डिसीजन होंगे वो प्रेसिडेंट को बताए जाएंगे, और बताने का काम किसका हो गया, प्राइम मिनिस्टर का। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एज द प्रेसिडेंट में आस्क फॉर, कि ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि जो भी डिसीजन लिए गए हैं उनके बारे में प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करे, या प्रेसिडेंट भी प्राइम मिनिस्टर से ये पूछ सकता है कि भाई क्या डिसीजंस लिए गए हैं, क्या बातें हुई हैं। It is on the advice of Prime Minister that the President summons and progress of Parliament। देखिए कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट की मीटिंग्स बुलाता है, उनको समन्स इशू करता है, वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर करता है, कि प्राइम मिनिस्टर जब कहता है कि भाई पार्लियामेंट की मीटिंग अरेंज कराई जाए, तब वो समन्स वगैरह इशू करता है। इसके अलावा उसको डिसॉल्व कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। एंड अपॉइंट्स एंड रिमूव्स हाई ऑफिसर, और जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनको अपॉइंट भी कर सकता है और रिमूव भी कर सकता है, लेकिन किसके उस पर, ये सारा जो काम करता है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर करता है। द प्रेसिडेंट कैन रेफर बैक द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट वंस फॉर रिकंसिडरेशन। देखिए हमने पहले पढ़ा था कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि अगर कोई लोकसभा से या राज्यसभा से कोई बिल आया है तो उसे दोबारा से वापस भेज सकता है रिकंसिडर करने के लिए, भाई दोबारा से उस पर विचार किया जाए। However, a reconsidered decision will have to be approved by the president। लेकिन अगर दोबारा से उसे पास कर भेज दिया गया तब प्रेसिडेंट को उसे एक्सेप्ट करना होगा। द प्रेसिडेंट देयरफॉर एक्ट एज द ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो जो प्रेसिडेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर काम करता है। तो प्राइम मिनिस्टर का जो प्रेसिडेंट उनमें क्या है कि प्राइम मिनिस्टर जो है एक लिंक है बिटवीन कैबिनेट एंड प्रेसिडेंट के बीच में। प्रेसिडेंट जितना भी काम करता है वो सारा प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर करता है। इसके बाद आता है प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट, कि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट में क्या लिंक है। देखिए द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड एंड एलोकेटेड वर्क बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। देखिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसे अपॉइंट कौन करता है, उसे अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, लेकिन किसकी एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है, और उन्हें वर्क्स यानी कि डिपार्टमेंट्स पोर्टफोलियो होते हैं, अलग अलग उनको दिया जाता है कि भाई ये इसका मिनिस्टर है, ये इसका मिनिस्टर, ये सारा काम प्रेसिडेंट करता है, लेकिन ये करता है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल, और कोई भी काम होता है उसके लिए पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होती है। द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चेयरपर्सन होता है, उसका हेड होता है। एंड प्रिसाइड्स ओवर मीटिंग्स, और उसकी मीटिंग्स को करता है जब भी उसे ज़रूरत होती है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है, जो ये मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट्स देता है। एंड इज़ द लिंक बिटवीन द कैबिनेट एंड द प्रेसिडेंट, और कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में हमने पहले पढ़ चुका है कि वो लिंक का काम करता है, एक मीडिएटर का काम करता है। नो मिनिस्टर कैन बी अपॉइंटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और देखिए कोई भी मिनिस्टर बिना प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के अपॉइंट नहीं किया जा सकता। एंड ही कैन ड्रॉप आइदर वन मिनिस्टर और हिज एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और वो चाहे तो किसी एक मिनिस्टर को हटा सकता है या पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि सभी मिनिस्टर्स को हटा सकता है। और सभी मिनिस्टर्स को हटाने का मतलब है कि उसे खुद भी अपनी पोस्ट को छोड़ना होगा।
दिस हाउएवर डज नॉट मीन दैट प्राइम मिनिस्टर इज द मास्टर ऑफ द कैबिनेट। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका मास्टर है, उसका हेड है, जैसा वो कहेगा वैसा ही होगा। ही इज इन फैक्ट प्राइमस इंटर पेयरस द फर्स्ट अमंग इक्वल्स, की कैबिनेट मिनिस्टर्स में वो उनके बराबर इक्वल, वो उनका लीडर है इसलिए थोड़ी पावर, ज़्यादा पावर्स है उनके पास, लेकिन उसके बावजूद पावर दोनों की लगभग इक्वल है। ही इज़ द हाईएस्ट रैंक मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर हाईएस्ट रैंक मिनिस्टर होता है क्योंकि उनका लीडर है, एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल टुवार्ड्स द कैबिनेट, और कैबिनेट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है एज मच एज द कैबिनेट टुवार्ड्स हिम, यानी कि कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर के प्रति रिस्पॉन्सिबल है और प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अब देखिए एक ध्यान दीजिएगा, वैसे आगे हम पढ़ भी लेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमने पढ़ा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है जिसमें कि ज़्यादा मिनिस्टर्स होते हैं, यानी कि 90 के आसपास मिनिस्टर, 80 to 90 मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। कैबिनेट में होते हैं 10 to 15 मेंबर्स। अब जो 10 to 15 मेंबर्स होते हैं ना, ये उन्हीं 90 मेंबर्स में से चुने जाते हैं। पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चुना गया जिसमें कि लगभग 80 से 90 मेंबर्स को चुना गया, मिनिस्टर्स को चुना गया, और उन्हीं में से ही जो 15 जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स हैं उनका अलग से एक ग्रुप बनाया और उसे बोला जाता है कैबिनेट मिनिस्टर्स। इसके बाद आता है प्राइम मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट, कि प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट के बीच में क्या लिंक है। देखिए, द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ लोकसभा, कि प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का लीडर होता है। इट इज़ ऑन हिज एडवाइस दैट द प्रेसिडेंट समन्स एंड प्रोग्रेस पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा, कि हमने अभी पढ़ा था कि प्रेसिडेंट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही पार्लियामेंट्स की मीटिंग बुलाता है और लोकसभा को डिसॉल्व करता है, भंग करता है। द प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ स्पोकपर्सन ऑफ द गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट की मीटिंग जब होती है और सरकार से जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्राइम मिनिस्टर जो है उसका चीफ स्पोकपर्सन है। जनरली प्राइम मिनिस्टर ये खुद जवाब देता है या किसी अपने दूसरे मिनिस्टर को उसकी ड्यूटी दे देता है कि भाई आप इसका जवाब दीजिए। ही अनाउंस ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजन, कि जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं उनको अनाउंस करता है, एंड आंसर क्वेरीज ऑन ऑल क्रिटिकल क्वेश्चन, और कोई भी इस तरह के क्वेश्चन जब सरकार से पूछे जाते हैं तो उनका जवाब देता है। इसके बाद आता है प्राइम मिनिस्टर एंड द फॉरेन रिलेशंस। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का फॉरेन रिलेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि विदेशों के साथ हमारे किस तरह के रिलेशंस होंगे। ये जनरली जो हमारा लीडर होता है वही डिसाइड करता है। देखिए, द प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट इंडिया ऑन ऑल इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल फोरम्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, कि वर्ल्ड में कहीं पर भी कोई मीटिंग्स होती हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म है, कोई भी आप कह सकते कॉन्फ्रेंस, उसमें प्राइम मिनिस्टर पूरे देश को लीड करता है। ही इज़ द चीफ स्पोकपर्सन ऑन इश्यूज कंसर्निंग फॉरेन कंडक्ट एंड रिलेशन, कि विदेश से जो भी मैटर्स हैं उनके, जो भी उनसे मीटिंग्स हैं, जो भी फॉरेन रिलेशंस की अगर हम बात करें तो ये इसके रिगार्डिंग जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो चीफ स्पोक पर्सन होता है, यानी कि सारे डीलिंग वही करता है। इसके बाद है प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ द नेशन। प्राइम मिनिस्टर देश का लीडर होता है क्योंकि पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। द प्राइम मिनिस्टर इज़ रिकॉग्नाइज एज द लीडर ऑफ द नेशन, कि देश का लीडर उसको माना जाता है। द नेशन लुक्स अप टू हिम फॉर गाइडेंस इन क्रिटिकल सिचुएशन, और जब भी देश में कोई मुसीबत होती है तो पूरा देश प्राइम मिनिस्टर की तरफ ही देखता है। अब जैसे कि इस समय हम बात करें कोविड-19 हमारे यहाँ पर, तो सभी लोग जो हैं वो अब प्राइम मिनिस्टर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। कोई भी आप देखो प्रेसिडेंट के ऊपर कोई डिपेंड नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट के पास कोई पावर्स नहीं है। और दूसरी बात, ना ही हमने प्रेसिडेंट को चुना है, हमने तो प्राइम मिनिस्टर और अपने मिनिस्टर्स को चुना है, तो हम उनके प्रति ही अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन उनसे ही चाहते हैं। अब आता है हमारा पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन क्या है, कि देश में उसकी क्या रैंक है, क्या पोजीशन है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो आप कह सकते हो कि हाईएस्ट रैंक्ड मिनिस्टर होता है, सबसे वो सरकार का मुखिया होता है। देखिए, द प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइज वास्ट अथॉरिटी, कि प्राइम मिनिस्टर के पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स होती है। मैनी राइटर्स रेफर्स टू द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एज प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट, कि काफ़ी राइटर्स ने कहा है कि पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट होती है उसे प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट कहा है, कि प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट क्योंकि सारी पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास है। द एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी बाय प्राइम मिनिस्टर डिपेंड्स एसेंशियली ऑन हिज पर्सनैलिटी, और देखो जो प्राइम मिनिस्टर के पास पावर्स है वो उसकी पर्सनैलिटी पर
निर्भर करती है कि जैसी पर्सनैलिटी होगी आप उतना ही अपनी पावर्स का यूज़ कर सकते हैं। देखिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन था? इससे पहले थे कांग्रेस की सरकार थी, जिस समय वो थे आपके मनमोहन सिंह। दोनों की पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। ये अपनी पावर्स का पूरी तरीके से यूज़ कर रहे हैं और वो नहीं कर पा रहे। तो पर्सनैलिटी के ऊपर काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है। प्राइम मिनिस्टर्स लाइक नेहरू, इंदिरा, राजीव, अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने पावर्स को पूरी तरह से यूटिलाइज किया है, अपनी पावर्स को। इवन इस समय आप उनका कह सकते हो नरेंद्र मोदी का, ठीक है। दिस डज नॉट मीन दैट द प्राइम मिनिस्टर इज ए डिक्टेटर, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर एक डिक्टेटर है कि सारी पावर्स उसके पास है तो जैसे चाहे वो उसको यूज़ कर सकता है। नहीं, उसके ऊपर भी कुछ रुकावटें होती हैं। देखिए कुछ उसके पावर्स के ऊपर रोक होती है, जैसे डिसेंशंस विद इन द रूलिंग पार्टी की रूलिंग पार्टी उनके ऊपर कंट्रोल रखती है। सेकंड, ग्रिलिंग बाय पावरफुल अपोजिशन की जो अपोजिशन पार्टीज होती है वो पावरफुल हो तो वो उसको क्रिटिसाइज करती हैं और प्राइम मिनिस्टर को हर बात का जवाब देना पड़ता है, तो इसलिए वो थोड़ा प्रेशर में रहता है, वो मन मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं कर सकता। लैक ऑफ एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन लोकसभा ड्यू टू द एमरजेंस ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम एंड कोलिशन गवर्नमेंट, कि आजकल देखिए मल्टी पार्टी सिस्टम हो गया और कोलिशन गवर्नमेंट्स हो चुकी है। तो कोलिशन गवर्नमेंट होने की वजह से आजकल क्या है, किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, तो उसे कईयों का साथ मिलकर अपनी सरकार बनानी पड़ती है, पांच पार्टियों के साथ, 6 पार्टियों के साथ। अब उनमें से जब उसने देखा कि उसने अपनी पावर का गलत यूज़ किया और कोई भी पार्टी उसका साथ छोड़ सकती है और पार्टी के साथ छोड़ते ही उसकी सरकार भी गिर जाएगी, तो वो थोड़ा सा दबाव में काम करता है। और चेक इम्पोज्ड बाय ए प्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन, कि पब्लिक ओपिनियन जो होती है वो भी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अपना कंट्रोल रखती है, लोगों की जो ओपिनियन है। और इसके अलावा प्रेस का एक बहुत बड़ा रोल है कि जो मीडिया होती है वो सरकार के कामों पर नज़र रखती है और सरकार अगर कोई भी गलत काम करती है तो न्यूज़पेपर्स वगैरह में आ जाते हैं, जिससे कि सरकार की इमेज ख़राब होती है और नेक्स्ट टाइम वो चुनाव हारने के चांसेस बन सकते हैं। तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उसकी इमेज ख़राब हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर की पावर्स के ऊपर अपना कंट्रोल रखते हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक है कि प्राइम मिनिस्टर की हमने पावर्स के रिगार्डिंग डिस्कस किया और उसकी पोजीशन के बारे में कि उसकी पोजीशन क्या है। पोजीशन यही था कि रियल पावर है, उसके पास रियल अथॉरिटी है, ठीक है, लेकिन वो अपनी पावर्स को एज ए डिक्टेटर के रूप में यूज़ नहीं कर सकता। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।